नए भारत के संकल्प के साथ देश मना रहा है 79वां स्वतंत्रता दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12वीं बार लाल किले पर किया ध्वजारोहण। लाल किले पर दिखा ऑपरेशन सिंदूर का गौरव। पंजाब के राज्यपाल व यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने प्रदेशवासियों को किया संबोधित। चंडीगढ़ में ध्वजारोहण करने के बाद कहा, शहर स्वच्छता और ई वाहन अपनाने में पेश कर रहा है मिसाल। और हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में जगह जगह आयोजित हुए स्वतंत्रता दिवस समारोह। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने फरीदकोट व हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोहतक में फहराया तिरंगा। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। अब समाचार विस्तार से। देश आज अपना 79वां आजादी दिवस मना रहा है। पूरा देश इस जश्न में डूबा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला से लगातार 12वीं बार तिरंगा फहराया। लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर, आत्मनिर्भर भारत, जीएसटी में बदलाव समेत विभिन्न मुद्दों का जिक्र करते हुए भारतीय सेना के शौर्य को नमन किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहादुर जवानों की प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री ने उन्हें सैल्यूट किया। प्रधानमंत्री ने देश को आजादी दिलाने वाले महान स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद किया। सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के साथ मौजूदा स्थिति को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि खून और पानी इकट्ठे नहीं बह सकते। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि भारत किसी भी तरह की परमाणु ब्लैकमेलिंग को बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के आत्मनिर्भरता मिशन का भी विशेष तौर पर जिक्र किया। उन्होंने देशवासियों से भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने से ही भारत ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई को सफल बना सका है। उन्होंने वोकल फॉर लोकल को भी सभी भारतीयों का मंत्र बनाने, स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल का भी आह्वान किया। लाल किले में आजादी दिवस के जश्न में विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 5000 विशेष मेहमान शामिल हुए। इनमें विशेष ओलंपिक 2025 के भारतीय दल, अंतर्राष्ट्रीय खेलों के विजेता और खेलो इंडिया पैरा खेल के मेडलिस्ट शामिल थे। देश आज अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस उपलक्ष्य में पंजाब के राज्यपाल एवं यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने दूरदर्शन समाचार चंडीगढ़ के माध्यम से प्रदेशवासियों के नाम अपना संदेश दिया। आइए सुनते हैं राज्यपाल का संबोधन। बड़े ही गर्व और उल्लास के साथ मना रहे हैं। यह पावन अवसर मैं समस्त देशवासियों, विशेष रूप से पंजाब और चंडीगढ़ के निवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। 15 अगस्त 1947 का दिन भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम प्रभात बनकर उभरा। स्वतंत्रता संग्राम में पंजाब का योगदान न केवल ऐतिहासिक रहा, बल्कि यह साहस और बलिदान का एक अनुपम मिसाल भी है, जिसकी विश्व में कोई तुलना नहीं है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे अगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और बलिदान से हमें जो यह अनमोल आज़ादी मिली है, उसे हम हर हाल में सुरक्षित और सुदृढ़ बनाए रखना है। लेकिन यह भी सत्य है कि हमारे पड़ोसी शत्रु देश लगातार हमारी शांति, सुरक्षा और अखंडता को चुनौती देने का प्रयास करते रहे हैं। कभी नशा और हथियारों की तस्करी के माध्यम से, तो कभी सीमा पर से आतंकवाद फैलाकर। इन्हीं चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारी सुरक्षा एजेंसियां निरंतर सक्रिय है। हाल ही में हमारे वीर सैनिकों और सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव के जो साहसिक और निर्णायक अभियान चलाए हैं, वे इस बात के प्रमाण हैं कि भारत
अब किसी भी चुनौती का डटकर सामना करता है। इन अभियानों ने पूरे विश्व को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत अब आतंकवाद के सामने न तो झुकता है न ही रुकता है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर दुश्मन की सीमा में घुसकर निर्णायक प्रहार करता है। देवियों सज्जनों, सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे वीरता की गाथाओं से भरे पंजाब राज्य का राज्यपाल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गुरुओं और पीरों की इस पावन धरती को श्री गुरु नानक देव जी से लेकर श्री गुरु गोविंद सिंह जी तक जैसे महान संतों, विचारकों और योद्धाओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि पंजाब आज जन कल्याण, पारदर्शिता और समावेशी विकास की नई मिसाल कायम कर रहा है। मुझे खुशी है कि पंजाब में 881 मौजूदा और 200 अन्य खोले जा रहे आम आदमी क्लिनिक मुख्यमंत्री सेहत योजना के अंतर्गत हर परिवार को 10 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज, 104 हाईटेक एम्बुलेंस और मुख्यमंत्री योगशाला जैसी पहलें लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार ला रही है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में 118 स्कूल ऑफ एमिनेंस महिला विद्यालय की छात्राओं के लिए 230 बसें राष्ट्रीय मूल्यांकन सर्वेक्षण 2024 में शीर्ष स्थान पर रहा। शिक्षक प्रशिक्षण से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर वर्ग तक पहुँच रही है। हर्ष का विषय है कि इस वर्ष पंजाब के सरकारी स्कूलों के 845 विद्यार्थियों ने नीट और 265 विद्यार्थियों ने जी मेंस उत्तीर्ण कर यह सिद्ध कर दिया है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अब हर वर्ग की पहुंच में है। देवियों और सज्जनों, पंजाब सरकार द्वारा 90% घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली प्रदान करना, नहर जल उपयोग में अभूतपूर्व वृद्धि, 77 नहरों का पुनर्जीवन तथा 150 किलोमीटर लंबी मालवा नहर का निर्माण जैसी पहले सरकार की जन कल्याण और कृषि विकास के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसके द्वारा राज्य में लाया गया 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश लाखों युवाओं को रोजगार भी प्रदान करेगा। साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा भ्रष्टाचार निरोधी कदम, सड़क सुरक्षा फोर्स, फरिश्ते योजना और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स जैसी पहलों में प्रशासन में पारदर्शिता और जनता का विश्वास मजबूत किया है। कृषि की बात करें तो खेतों में बीजों के माध्यम से धान की सीधी बुआई को प्रोत्साहन, फसल अवशेष प्रबंधन, मशीनों पर सब्सिडी और मंडियों में पारदर्शी खरीद सुनिश्चित कर किसानों के हित में सुरक्षित किया जा रहा है। इसके अलावा भूमि रजिस्ट्री की ऑनलाइन सुविधाएं, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था, पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट में संशोधन करके अनाधिकृत कॉलोनियों के खरीदारों को राहत और नई खनन नीति सुशासन की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। खेलों की बात करें तो प्रदेश सरकार की नई खेल नीति 2023 खेड़ा वतन पंजाब दिया और जालंधर के बर्टन पार्क स्पोर्ट्स हब जैसी योजनाओं ने खेल प्रतिभाओं की नई ऊर्जा दी है। प्यारे पंजाब वासियों,
आज जब हमारा राज्य विकास के मार्ग पर अग्रसर है, तब भी हमारे सामने नशा जैसी गंभीर चुनौतियां हैं। पंजाब के 6 सीमावर्ती जिलों में 1500 से अधिक ग्राम स्तरीय रक्षा समितियां गठित की गई है, जो ड्रोन से भेजे जा रहे हथियारों और नशों को रोकने में सहायक है। भारत सरकार भी पंजाब सरकार के साथ मिलकर पूरी सीमा को ड्रोन रोधी तकनीक और AI सक्षम कैमरों से सुसज्जित कर रही है। इसके अलावा पंजाब सरकार ने मोहाली स्थित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स मुख्यालय में अत्याधुनिक सहायता सेवा इकाई स्थापित की है। मैंने स्वयं इस सामाजिक बुराई के विरुद्ध अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए पंजाब और चंडीगढ़ में विभिन्न नशा विरोधी समारोह व पद यात्राओं में भाग लिया है। देवियों और सज्जनों, क्योंकि मैं चंडीगढ़ का प्रशासक हूँ और इसलिए मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि जिस प्रकार हमारा पंजाब देश की प्रगति और विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, उसी प्रकार उसकी राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ भी अपने विशेष स्वरूप और उत्कृष्ट उपलब्धियों के साथ राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका निभा रहा है। चंडीगढ़, जिसे मिनी इंडिया का सुंदर प्रतीक कहा जाता है, देश की विविधता और आधुनिकता का अनूठा संगम प्रस्तुत करता है। नीति आयोग के इंडिया इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी इंडेक्स 2024 के इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के अपनाने में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी नवाचार के आधार पर चंडीगढ़ को देश में अग्रणी स्थान मिला है। इसके अलावा स्वच्छ सर्वेक्षण 24-25 में भी 3 लाख से लेकर 10 लाख आबादी वाले शहरों की श्रेणी में सुपर स्वच्छ लीग में चंडीगढ़ ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को अपनाकर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और वैश्विक मंच पर उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। हम अत्यंत भाग्यशाली हैं कि हमें गुरुजी का 350वीं शहीदी शताब्दी के इस ऐतिहासिक अवसर को मनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गुरुजी का जीवन हमें सिखाता है कि धर्म, आस्था, स्वतंत्रता और मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए निडर होकर खड़ा होना ही सच्चा राष्ट्र धर्म है। प्रिय नागरिकों, इस स्वतंत्रता दिवस पर आइए हम ये संकल्प लें कि हम न केवल अपने अधिकारों को जानें, बल्कि अपने कर्तव्यों को भी पूरी निष्ठा से निभाएं। आइए हम सब मिलकर ऐसा भारत बनाएं जहाँ केवल ऊंची इमारतें न हो, बल्कि ऊंचे आदर्श भी हों, जहाँ केवल तेज विकास न हो, बल्कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हो, जहाँ हर दिल में हो देश के लिए प्रेम और हर कर्म में हो राष्ट्र के लिए समर्पण। धन्यवाद। जय हिंद। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र के नाम अपना संदेश दिया। अपने संबोधन में उन्होंने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए कहा कि भारत आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की अपनी यात्रा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश की आर्थिक उपलब्धियां अब नजर आ रही हैं। राष्ट्रपति ने कश्मीर घाटी में रेल संपर्क शुरू करने को प्रमुख उपलब्धि बताते हुए कहा कि ये मील का पत्थर है। 78 वर्षों में देश ने सभी क्षेत्रों में असाधारण प्रगति की है। पिछले एक दशक के दौरान बुनियादी ढांचे में हुए विकास में ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सुशासन के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। उन्होंने विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा योजना आयुष्मान भारत और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हुई प्रगति का भी जिक्र किया।
राष्ट्रपति ने कहा कि युवा महिलाएं और लंबे समय से हाशिए पर रहे समुदाय देश को प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि देश भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस रखते हुए अनवरत सुशासन के साथ आगे बढ़ रहा है। उस क्षेत्र में व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देगा और नई आर्थिक संभावनाओं के द्वार खोलेगा। कश्मीर में इंजीनियरिंग के ये असाधारण उपलब्धि हमारे देश के लिए एक ऐतिहासिक माइलस्टोन है। देश के एआई क्षमताओं को मजबूत करने के लिए इंडिया एआई मिशन शुरू किया है। इस मिशन के तहत ऐसे मॉडल विकसित किए जाएंगे जो भारत की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। स्वतंत्रता दिवस पर चंडीगढ़ के परेड ग्राउंड में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया, जहां पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने परेड का निरीक्षण किया और 18 पुलिसकर्मियों को पदक प्रदान किए। इस अवसर पर समाज में उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले व्यक्तियों को प्रशस्ति पत्र भी दिए गए। साथ ही शहीदों के परिजनों को भी सम्मानित किया गया। राज्यपाल ने अपने संबोधन में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि अब भारत दुश्मन को उसके घर में जाकर निर्णायक जवाब देता है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद चंडीगढ़ में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के द्वारा दिए गए उत्साह पर हर्ष प्रकट किया। उन्होंने चंडीगढ़ की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए बताया कि स्वच्छता में अव्वल रहने के साथ ही इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में भी शहर देश में दूसरे स्थान पर है। उन्होंने बताया कि विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं के लिए प्रशासन का सेक्टर 53 में एक रीजनल मेडिकल हब बनाने का प्रस्ताव है। पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर किए गए कायरतापूर्ण हमले के जवाब में हमारे सशस्त्र बलों ने 7 मई 1925 को चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर में पूरी सटीकता के साथ आतंकी ठिकानों को जड़ से उखाड़ फेंका। भाई और बहनों, चंडीगढ़ में चिकित्सा सुविधा में विस्तरीय बनाने हेतु सेक्टर 53 में एक विशाल रीजनल मेडिकल हब की स्थापना की योजना है, जिसमें मातृ और शिशु स्वास्थ्य और आपात चिकित्सा के लिए 400 बिस्तरों का आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होगी। हरियाणा के राज्यपाल असीम घोष ने अंबाला सिटी में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने तिरंगा फहराने के बाद मार्च पास्ट की सलामी ली। इस दौरान राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। पंजाब में स्वतंत्रता दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह फरीदकोट में आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी में पंजाब के शहीदों का अहम योगदान है। उन्होंने कहा कि पंजाब की चमक को बरकरार रखने और इसकी तरक्की के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। पंजाब को नंबर 1 बनाए बिना देश नंबर 1 नहीं बन सकता। सीएम ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट सेवाएं देने वाली 26 हस्तियों और पंजाब पुलिस के 15 मुलाजिमों को सम्मानित किया। रंगले पंजाब की अरदास भी करते हैं। अपनी मेहनत नाल काम करो, ड्यूटी करो, ताकि असी पंजाब नूं दोबारे नंबर 1 सूबा बना सकीए। और जिस दिन पंजाब नंबर 1 सूबा बनया, उस दिन भारत नंबर 1 देश बनने वाल चलूगा। पंजाब नूं नंबर 1 सूबा बनाए बिना देश नंबर 1 नहीं बन सकता। वहीं हरियाणा के रोहतक में हुए राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों की बदौलत ही देश आज़ाद हुआ और प्रगति के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को अपराध व अपराधियों से आज़ादी दिलाकर रहूंगा। मेरी कथनी और करनी एक है। बनेगा, यह आज़ादी नहीं, यह एक जिम्मेवारी है। इसे संजोना, इसे बढ़ाना अब हमारी बारी है। चलो मिलकर रचें एक नया भारत, जहां हर कदम पर उन्नति की तैयारी है। वहीं पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चीफ जस्टिस शील नागू ने तिरंगा फहराया और सभी जजों, वकीलों, अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी।
वहीं चंडीगढ़ नगर निगम कार्यालय में आयोजित समारोह में मेयर हरप्रीत कौर बबला ने तिरंगा फहराने के साथ ही निगम के 60 मुलाजिमों सहित सामाजिक कार्यकर्ताओं, एनजीओ के करीब 101 लोगों को सम्मानित किया। दूरदर्शन केंद्र चंडीगढ़ में भी आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर क्लस्टर प्रमुख डीडीजी सुमित गोयल ने तिरंगा फहराया और दूरदर्शन केंद्र के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा फहराने के बाद पूरा राष्ट्र देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारे देश को आज़ादी अनेक बलिदानों और समर्पण के बाद मिली है, इसलिए हमें राष्ट्रहित में काम करना चाहिए और सरकार का पूरा सहयोग करना चाहिए। इस मौके पर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने एक दूसरे को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में कल चंडीगढ़ में पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक में पंजाब सहकारी समितियां अधिनियम 1961 में संशोधन को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही कुछ श्रेणियों को सहकारी समितियों के लिए स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क में छूट को वापस लेने की मंजूरी दी गई। इससे पहले इस अधिनियम के तहत दी गई छूट से गैर पंजीकृत कब्जे, बेनामी लेन देन और कानूनी रूप से जोखिम भरी अन्य व्यवस्थाओं को बढ़ावा मिला। इसलिए इस अधिनियम की धारा 37 में संशोधन करके धारा 2 और 3 जोड़ी गई है, जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना के माध्यम से ये निर्देश दे सकती है कि इसमें उल्लिखित वर्गों या श्रेणियों को छूट दी जा सकती है। मंत्रिमंडल ने पंचायत सचिवों और ग्राम सेवकों के कैडर को मिलाकर पंचायत विकास सचिव के पद के सृजन को भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने आगामी खरीद सीजन के दौरान खरीफ और रबी फसलों की सुचारू खरीद के लिए मंत्रियों के समूह के गठन को कार्योत्तर मंजूरी दे दी। इस समूह में कृषि मंत्री के नेतृत्व में खाद्य और आपूर्ति मंत्री, परिवहन मंत्री और जल संसाधन मंत्री सदस्य के रूप में शामिल रहेंगे। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।